हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो टॉपिक आपको दिया है वाक्य, इसे एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन और बहुत ही आसान शब्दों में आपके समक्ष डिस्कस करने जा रहे हैं। वाक्य से चाहे आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जहां आपसे हिंदी में वाक्य संबंधी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। ये वाक्य नामक टॉपिक यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो साथियों, वाक्य के बारे में अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि वाक्य की परिभाषा क्या होती है, तो आप कह सकते हैं शब्दों का सार्थक समूह जिसका अपना पूरा अर्थ हो, वही वाक्य कहलाता है। साधारण शब्दों में आप क्या कह सकते हैं? शब्दों का सार्थक समूह जिसका अपना पूर्ण अर्थ हो और जो शब्द हैं उनका व्यवस्थित क्रम हो, उसी को हम वाक्य कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि वाक्य के तत्व कितने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वाक्य के 4 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? वाक्य के 4 तत्व होते हैं। अब ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन देगा और कहेगा इनमें से कौन सा वाक्य का तत्व नहीं है। तो ये बात तो क्लियर हुई, वाक्य के कितने तत्व होते हैं, तो आपके आंसर होना चाहिए 4। अब कौन कौन से होते हैं? सार्थकता, ये आप जानते हैं, जिज्ञासा, ठीक है, और सानिध्यता, और बात करें तो पदक्रम। पदक्रम को आप फ्रेज कहते हैं। तो ये 4 पद होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये तो पूछा गया है आपका वाक्य खंड, या आपसे पूछा जाएगा कि वाक्य के कितने अंग या अंश होते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए 2, उद्देश्य और विधेय। ये बीपीएससी आपका बिहार ने कराया था 6 to 8th, तो उस हिंदी पेपर में ये पूछा गया था आपसे। तो वाक्य के यानी कि खंड के आधार पर पूछे तो अंग या अंश 2 होते हैं। अगर आपसे पूछे तत्व कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। लर्न करते रहेंगे साथ ही साथ। उद्देश्य की बात करें तो जो आपका सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता है, उसे छोड़कर जो कुछ भी आपको दिया है वो आपका विधेय यानी कि प्रेडिकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, जहाँ देख सकते हैं राम पढ़ता है, तो राम आपका उद्देश्य है यानी कि सब्जेक्ट, पढ़ता है ये आपका विधेय है यानी कि प्रेडिकेट। ठीक है। अब कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, मैंने ये कहा राहुल मैच खेलता है, मैच खेलता है, ठीक है, मैच खेलता है। अब यहाँ देखा जाए तो राहुल आपका उद्देश्य है और जितना ये पोर्शन बचा ये पूरे का पूरा विधेय है। यहाँ तक बात क्लियर हुई वाक्य के बारे में। आइए थोड़ा सा और जो पूछा जाएगा उसे हम देखेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो वाक्य के भेद हैं वो 2 होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2। एक होता है रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं आपसे, रचना या संरचना आपसे कहे, स्ट्रक्चर यानी कि, तो आपको ध्यान रखना है रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है आपका सरल वाक्य, सरल वाक्य या जिसे हम साधारण वाक्य कह देते हैं, ठीक है, सरल ही रहेगा ऑप्शन में। दूसरा होता है आपका मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य, और अगला होता है आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है। रचना के आधार पर आपसे पूछे कि वाक्यों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए 3। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। इनकी पहचान भी मैं आपको बताऊंगा। अर्थ के आधार पर अगर आपसे पूछे कि वाक्यों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए 8। ये पूछे गए हैं, आप अपने आप से प्रीवियस से लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं वो भी क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा। तो आप देख सकते हैं रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्रित। ठीक है। और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8। यानी कि साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक यानी कि जिससे प्रश्न पूछा जाए, विस्मय बोधक जिससे आपको खुशी, दुख, आश्चर्य इनका बोध हो, ठीक है, निषेध वाक्य जिसमें आपको नकारात्मक वाक्य दिया गया हो, जैसे कि साधारण के लिए मैं बात करूं वह पढ़ता है, साधारण हुआ। प्रश्नवाचक की बात करूं
क्या वह पढ़ता है या वह क्यों पढ़ता है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है विस्मय सूचक, अरे या शाबाश तुमने अच्छा किया, ऐसे शब्द, ऐसे आपको विस्मय सूचक शब्द देखने को मिलेंगे। निषेधात्मक, जैसे कि वहाँ मत जाओ, तो ये निषेधात्मक है। इच्छा सूचक, तुम दीर्घायु हो। संदेहार्थक, इसकी अगर हम बात करें तो इसे आप ऐसे कह सकते हैं जहां आपको संदिग्ध यानी कि शायद आज वर्षा हो सकती है। आज्ञार्थक यानी कि वहां जाओ, इंपरेटिव सेंटेंस, संकेतात्मक वाक्य। तो यहाँ संदेहार्थक वाक्य दिया है, इस पर ध्यान रखना होगा। अगर हम बात करें यहाँ आपसे क्वेश्चंस की, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जो अगर आपसे वाक्य पूछे जाएं सरल वाक्य कैसे, जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होगा, यानी एक ही क्रिया आपको दी जाएगी। संयुक्त की बात करें तो इसमें आपको और कनेक्टिंग वर्ड देखने को मिल सकता है, पर देखने को मिल सकता है, परंतु आपको देखने को मिल सकता है। ये सेंटेंस जोड़ेंगे, ठीक है, पर ऐसे नहीं देखने को मिल जाए, यानी कि मेरी किताब मेज पर है, ठीक है, लेकिन पर जोड़ने का कार्य करेगा। जैसे मैंने कहा वह धनी है पर खुश नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कॉन्ट्रास्ट दिखाने का कार्य करेगा। तो ये जो पर है, पर की जगह पर आप परंतु लिख सकते हैं, लेकिन लिख सकते हैं, तो ये अपने आप में बताएगा संयुक्त वाक्य के बारे में। किसके बारे में? संयुक्त वाक्य के बारे में। अथवा हो गया आपका, क्या हो गया? अथवा, वाह हो गया, ठीक है, और हो गया। ये सारे के सारे जो कंजंक्शन हैं, संयोजक हैं, ये कहलाते हैं आपके जुड़े हुए इनसे संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा इसलिए, इसीलिए, या फिर इसमें हो सकता है क्योंकि, या फिर छोटी सी पहचान रखेंगे आप। मिश्रित वाक्य का जो सेंटेंस है वो का अक्षर हिंदी में जुड़ा हुआ है, जैसे कि की हो गया आपका, की क्यों हो गया, इस प्रकार से आप पहचान लोगे मिश्रित वाक्य को। तो आइए क्वेश्चंस लगाते हैं जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएं। ये पूछा गया है, देख सकते हैं 2024 में, कि वाक्य के कितने तत्व होते हैं। तो आपका आंसर आसानी से निकल आएगा 4, और 4 आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। आगे आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का तत्व नहीं है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था? सार्थकता पढ़ा था, जिज्ञासा पढ़ी थी, और सान्निध्यता पढ़ी थी, लेकिन विधेय हमने पढ़ा नहीं था, क्योंकि ये तो अंश होता है या अंग होता है किसका? वाक्य का, जैसे कि उद्देश्य और विधेय। तो यानी कि कौन सा नहीं था? जो नहीं है वही आंसर होगा, तो गा आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे पूछा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए 3। कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्रित। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बताया जब अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 8। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आंधी आई और हम भागने लगे, रचना के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है। तो और से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा संयुक्त। क्या हो जाएगा? संयुक्त, ठीक है। आगे देखिएगा, संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं। तो मैंने बताया जैसे हम क्या कहते हैं? संदेहात्मक, ठीक है। तो ये हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे हम वाक्य को डिस्कस करेंगे आपके सामने। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।